everyone, welcome back to my channel. Finally, wait is over. NTA NEET has announced its NEET examination dates and as well as activated its application form link. काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वेट कर रहे थे इस डेट के लिए बिकॉज काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ पोस्टपोन हो रही थी और हमारे एग्ज़ाम की डेट जो है वो फिक्स नहीं हो रही थी. बट दिस टाइम फॉर ए सरप्राइज एनटीए ने सिर्फ नीट को अनाउंस नहीं किया है एज वेल एज इट हैज़ कम विद द ह्यूज चेंजेस. आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है. जो एक नॉर्मल पैटर्न था काफ़ी सालों से जो फॉलो होता था वो आपका सारा चेंज हो चुका है. So in this video, we will discuss about the all required information for filling up the form, and also we will discuss about the changed exam pattern of NEET examination. So firstly, I'm starting with this. एनटीए ने नोटिस निकाल दिया था 13 जुलाई 2021 को एंड वन डे आफ्टर दिस दे हैड आल्सो एक्टिवेटेड द एप्लीकेशन लिंक साइट. सो ये जो एग्ज़ाम है आपका 2021 नीट एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेजेस में इस बार कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, इस तरह से सब 13 लैंग्वेजेस में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का पार्ट है उसे 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. ठीक है, वी हैव 2 फेजेस. सो दिस इज टू मेक इंश्योर कि जल्दी से बच्चे अप्लाई कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और बाकी की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो बाद में भी भर सकते हैं. दे कैन फिल द फर्स्टली अबाउट द रजिस्ट्रेशन. जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड दे हैव टू पे द फीस. और जो सेकंड सेट है इंफॉर्मेशन का, मीन्स जो सेकंड फेज है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, वो उसको बाद में भी फिल कर सकते हैं. दे कैन फिल इट बाय बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड बिफोर डाउनलोडिंग द स्कोर कार्ड. तो तब तक ये अपना सेकंड फेज को कंप्लीट कर सकते हैं. So this is the again very important step for filling the application form. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम है, इट इज़ प्योरली पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम. ऑनलाइन मोड नहीं होता है इसमें. आपको OMR शीट्स दी जाती हैं जिसके थ्रू आप पेपर दोगे. देन नेक्स्ट है इसमें लास्ट डेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 6 अगस्त 2021 is the last date to fill the exam form. एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स कि इससे पहले आप फॉर्म भर लो बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी डिले है फॉर्म के अनाउंस होने के लिए. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ जो है 6 अगस्त डेट जो है वो एक्सटेंड हो. तो एक्सटेंड के ऊपर आपने वेट नहीं करना है. लास्ट डे का रश भी आपको क्रिएट नहीं करना है. मेक श्योर यू विल फिल योर एग्जाम फॉर्म बाय 6 अगस्त और बिफोर द 6 अगस्त. देन ऑनलाइन फी पे करने की जो लास्ट डेट दी गई है दैट इज 7 अगस्त अप टू 11:50 PM. And correction window in the application form will be open for 8 August to 12 August, and the announcement of city of examination is by 20 August 2021. और जो आपके फाइनल एडमिट कार्ड्स आएंगे that will be released before the 3 days of your examination. And the duration of the examination, as we know, it is for 3 hours. There is no change in this. Total 180 minutes and 3 hours will be given for each and every student. टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम का मोड रखा गया है दैट इज ऑफलाइन मोड और ये आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा दैट इज 2 PM to 5 PM अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड सेंटर, डेट और शिफ्ट, इसके बारे में जो है बाद में भी एडमिट कार्ड में आएगा. अगर कोई भी चेंजेस होगी दैट अगर ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में कुछ चेंजेस आते हैं तो ये आपके एडमिट कार्ड पे बाद में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द फीस. कितनी आपको फीस सबमिट करनी है फॉर फिलिंग द एग्जाम पेपर. सो यू हैव टू फिल 1500 फॉर जनरल कैटेगरी,
And if you are belonging to the OBC category, non-creamy layer, or the EWS category, then you have to pay 1400. और बाकी की जो कैटेगरीज आती हैं आपकी, जैसे SC, SC, PWBD और थर्ड जेंडर के जो लोग हैं, उन्हें 800 फीस जो है यहाँ पे पे करनी है. And if someone who is from outside the India, they have to pay 7500 only. Now in next we are discussing about the pattern of the test. This is the new thing for you because NTA ने काफी टाइम से जो एक चला आ रहा था पैटर्न, उसको चेंज कर दिया है. चेंजेस क्या है वो अभी हम देखेंगे. देखो, टोटल स्कोर तो सेम है, दैट 720 का ही पहले भी पेपर होता था, अभी भी ये आपका 720 होगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, दिस इज आल्सो द सेम लाइक द प्रीवियस वन. द चेंजेस आर हियर. फर्स्टली एक चेंज आप यहाँ देख सकते हो, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. अभी तक जो आपका पेपर होता था उसमें यहाँ पे सिर्फ लिखा होता था दैट इज बायोलॉजी. ठीक है, इस तरह से इसको स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया होता था. टीचर्स जस्ट अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करते थे दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बॉटनी पोर्शन और द फ्रॉम ज़ूलॉजी पोर्शन. अब यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी गई है कि कुछ क्वेश्चंस आपके बॉटनी के रहेंगे एंड सम क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम ज़ूलॉजी. एंड बोथ these categories include the total proportion of questions. तो अभी हम देखते हैं बाकी चेंजेस के बारे में. अब सबसे पहले आपकी मेन सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो टोटल आपकी 4 सेक्शंस बन गई, जो कि पहले 3 होते थे बिकॉज बॉटनी ज़ूलॉजी की जगह सिर्फ बायो वर्ड लिखा गया होता था. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर गेटिंग द 4 सेक्शंस. देन हर एक सब्जेक्ट जो है उसकी आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगी. जैसे फिजिक्स आपका आ गया, इसकी आपकी 2 सेक्शंस होंगी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपके टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी द कंपल्सरी क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जहां पे आपको टोटल 15 क्वेश्चंस दिए होंगे. एंड इन दिस क्वेश्चंस यू आर गेटिंग द ऑप्शंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. नीट में आपको ऑप्शंस मिलनी है दैट यू कैन पिक अप सम क्वेश्चंस एंड कैन स्किप समवन, राइट. तो इन 15 में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 5 क्वेश्चन की एक तरह से आपको ऑप्शन मिल रही है, बट ओनली इन द सेक्शन बी पार्ट, राइट. सेम वे में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेम पैटर्न है, 15 क्वेश्चंस है. आउट ऑफ दिस 15 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली द 10. देन इन बॉटनी इंडिविजुअली आपको सेक्शन बी सेक्शन ए मिलेगी, 15 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं. सेम वे फॉर द ज़ूलॉजी. ठीक है, तो एक तरह से आपको हम बोल सकते हैं कि बॉटनी और ज़ूलॉजी के कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा. इन 100 में से आपको टोटल 90 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन एज आपको ऑप्शन की तरह मिलेंगे. 5 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे आपके सेक्शन बी में बॉटनी के और 5 आपके ज़ूलॉजी के, राइट. सो each and every question carries the 4 marks, so 35 into 4 equals to 140 and 10 into 4, right, equals to 40. तो इस तरह से इस ये जो ऑप्शन में 15 क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे नंबर में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज दे आर ऑप्शनल. सो इन दिस वे वी आर ओनली लेफ्ट विद द 10 क्वेश्चन इन each section B of subjects. So finally we have only the 40, 40 and 40 here. और जो final आपका total बनेगा that is 720. It means जो total marks है वो आपके same है, that is the 720. You have to attempt the 180 questions and in these 180 questions you are also getting the options. ठीक है, ये आपको सारी options मिल रही हैं. So these are the changes. फर्स्ट मेन चेंज है कि ये स्पेसिफिक बॉटनी और ज़ूलॉजी करके मेंशन करना कि आपको इतने क्वेश्चन जो हैं बॉटनी के आएंगे और इतने ज़ूलॉजी के आएंगे. और दूसरा 5-5 क्वेश्चंस जो हैं हर एक सेक्शन में आपको ऑप्शन की तरह दिए गए. नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द नीट यूजी एग्जाम पेपर.
तो मिनिमम एज जो है स्टूडेंट की होनी चाहिए, दैट इज द 17 years, right? And this 17 years should be attained before 31 December of the year or on 31 December of this year. इसके अलावा आपका कुछ कैटेगरीज के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दी जाती है फॉर 5 years, लाइक द SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, और आपके PWBD कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है. Then next, the important steps that you have to follow for applying online. फर्स्ट स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करोगे बाय यूजिंग द फोन नंबर. आप अपने पेरेंट्स, गार्डियंस या ऐसा फोन नंबर यूज कर सकते हो जो एक तरह से आप एक्टिव रखते हो, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू बी कीप अपडेटेड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट. तो आप एक प्रॉपर फोन नंबर से ईमेल आईडी यूज करके आप रजिस्ट्रेशन करोगे. एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन you have to note the application form number. ठीक है, एक आपको एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पे दिखाई देगा जिसको आपको नोट करना है. Then all the required details you have to fill out. जो भी डिटेल्स पूछी होंगी regarding your name, occupation and all the details, along with the required material that you have to upload like the images, your certificates, वो सारे आप upload करोगे. And finally in the step 4 you have to pay the payment, right? आप SBI बैंक को यूज करके, कैनरा बैंक, ICICI बैंक को यूज करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI नंबर. Then when you fill your examination form, you will see that जब आप अपने पेरेंट्स की डिटेल के बारे में फिल करोगे वहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन के लिए कोड फिल करना पड़ेगा, दैट आपके जो भी पेरेंट्स हैं या आप गार्डियन जिनका भी नाम फिल कर रहे हो वो क्या काम करते हैं. सो दिस इज द लिस्ट फ्रॉम वेयर यू हैव टू चूज योर कोड्स. जैसे अगर किसी के पेरेंट्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं या वहाँ जॉब करते हैं, सो यू हैव टू फिल द कोड 1. For medical line, for government services, for private services, specific codes are given here and you have to pick that particular code in the application form box. सेम वे में एक इनकम का भी आपको वहाँ पे फॉर्म पे बॉक्स दिखाई देगा, तो उसके लिए भी कोड्स दे रखे हैं. यू कैन पिक द इनकम स्केल फ्रॉम हियर एंड इसके सामने आपको जो भी सुटेबल लगता है आपके पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग यू हैव टू पिक दैट. ठीक है, जैसे यहाँ पे 50,000 दे रखा है, यू हैव टू पिक द कोड 1 और सेम वे इस तरह से आपको बाकी कोड फिल करने हैं. देन लिस्ट ऑफ कोड ऑफ क्वालिफिकेशंस. ठीक है, ये भी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन में फिल होगा, दैट इफ योर पेरेंट्स दे आर ग्रेजुएटेड then you have to pick the code number 5. If they are belong to the medical पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि उन्होंने MD की है तो 11 कोड यूज होगा. अगर उन्होंने PhD की है तो 14 कोड यूज होगा. मीन्स यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और उसके रिगार्डिंग आपको कोड फिल करने हैं. देन लिस्ट ऑफ कैटेगरी. यहाँ पे SC वाले कोड 1 लिखेंगे, ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स 2 लिखेंगे, OBC विद नॉन क्रीमी लेयर विल राइट 3, general with economically weakened section will write 4 and general will write the 5 code. and इनके लिए आपको स्पोर्टिव जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ में अपलोड करने होते हैं, जो आप डिफरेंट फॉर्म दे रखे होते हैं वो आप चेक कर सकते हो. Now next, what are the important things that you have to upload in your form? So आपको क्या चाहिए, सबसे पहले लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसका साइज 10 KB to 200 KB होगा. देन पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, एक साइज यहाँ पे गिवन है. एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, आप जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लोगे उसकी आप 4 to 10 कॉपीज जो है आप करवा लें,
बिकॉज जो आप एडमिट कार्ड निकलेगा आपका सेम फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड होगी। एंड इंश्योर दैट कि आपकी फोटोग्राफ जो भी ले रहे हो उसके पीछे बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, एंड सेम फोटोग्राफ आप एडमिट कार्ड पे भी लगाओगे। सो इट्स बेटर कि अभी आप एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज उनकी करवा लें। और ये एक और चीज़ मेंशन की गई है कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो भी आपका काउंसलिंग फॉर्म होगा और जो भी बाकी की डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे भी आपकी यही सेम फोटोग्राफ्स यूज होंगी। सो मेक श्योर जस्ट मेक 4 to 10 copies of your passport size photograph. Then signature will be uploaded in this particular size. Then left hand thumb impression आपको लगाना है एक पेज पे और उसे अपलोड करना है। Then you have to upload your class 10th mark sheet. Then अगर आपने कोई कैटेगरी फिल की है SC ST OBC या EWS तो उसका जो भी स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके पास होगा you have to upload that also. Then if you belong to PWBD category then you have to upload the sportive certificate. And इसके अलावा कुछ जो आपके फॉरेन पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स होंगे आपके उनको आप ना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। So these are the basic information that you have to take care when you will fill the एग्जामिनेशन फॉर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की है दैट इज अबाउट द पैटर्न ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यू आर गेटिंग द ऑप्शंस in each and every section। and one more thing, बाकी की चीजें चेंज नहीं हुई हैं। आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 marks मिलेंगे, दैट विल बी स्टिल द सेम। एंड फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन देयर विल बी द -1, राइट? So I hope you will like the video, and if you do, please share and subscribe the channel and stay tuned for more interesting videos. Thank